नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का पहला चैप्टर जय सूर्य भारती के अंतिम दो पदों को लेकर। शुरुआत के जो दो पद हैं वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं ले रहा हूँ तीसरा और चौथा पद, जिसकी हिंदी व्याख्या आज हम लोग समझेंगे। पदों से पहले जो पद है जिसकी हम हिंदी व्याख्या करने जा रहे हैं उस पद को एक बार पूरा पढ़ेंगे। तीसरा पद मैंने लिखा है, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सत पंकज तनु विमले। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। आसीना, आसीना का मतलब होता है विराजित होना। भव का अर्थ होता है हो। मानस हंसे, मानस रूपी हंस पर, मानस का अर्थ यहाँ मन से है। कुंद, कुंद का अर्थ है चमेली। तुहिन, तुहिन का अर्थ हिम यानी बर्फ। शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। धवले, धवले का अर्थ होता है श्वेत, सफेद। हर जड़ता, जड़ता यानी होता है मूर्खता, अज्ञानता। जो भी अपने अंदर कपट भरा रहता है, अंधकार रहता है, वो है जड़ता। हर यानी दूर करना, हरना। कुरु, करो। फिर लिखा है बोधि विकासम, बुद्धि का विकास। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज तनु विमले मतलब श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र। माँ सरस्वती को या माँ सरस्वती की आराधना करते हुए हरिराम आचार्य द्वारा कहा गया है कि आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे का मानस रूपी हंस पर विराजित हो। कुंद तुहिन शशि धवले, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद। पूरी पंक्ति को अब एक साथ सरल करते हैं। हिंदी व्याख्या इसकी पूरी पंक्ति के एक साथ करते हैं तो होती है, हे माँ सरस्वती, आप चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। हर जड़ता पूरी बोधि विकासम, हर जड़ता हमारी अज्ञानता का हरण करो। बुद्धि विकासम और बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र। हे माँ सरस्वती, आप हमारे में जो अज्ञानता रूपी बुद्धि है उसका अंत कर, उसका हरण कर, बुद्धि का विकास करो। किस प्रकार की बुद्धि हो? जो श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हो। माता सरस्वती के लिए पूरा श्लोक है। पूरे श्लोक की एक साथ व्याख्या वापस सुनेंगे। पूरे श्लोक की व्याख्या में लिखा गया है, हे माँ सरस्वती, आप चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत मानस रूपी हंस पर विराजित हो। आप हमारे में फैली अज्ञानता का हरण कर बुद्धि का विकास करो, और जिस बुद्धि का आप विकास कर रहे हो वो बुद्धि श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हो। ये हुआ तीसरा पद। चौथा पद है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्ततान्नो तव पद कमले अयि कुंठाविस हारिणी। अब इनके एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। तो एक एक शब्द के अर्थ में आता है ललित कलामयी। ललित कलामयी का अर्थ होता है ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी विभा से युक्त। विभा का अर्थ होता है रोशनी, विभा जो सभी जानते हैं। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। मतिरास्ततान्नो, मतिरास्ततान्नो का अर्थ मैंने लिखा है हमारी बुद्धि लगी रहे। तब पद कमले, तब तुम्हारे पद पैरों में, कमले कमल रूपी। अयि कुंठा विषहारिणी, अयि कुंठा का अर्थ होता है मूर्खता
विष यानी जहर, हारिणी हरण करने वाली। पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ लेते हैं तो होता है ललित कलामयी, ललित कलाओं और ज्ञान रूपी विभा से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। हे माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं से युक्त ज्ञान रूपी विभा से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है। मतिरास्ततानो तव पद कमले, यानी हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों में लगी रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी, हमारे में जो मूर्खता रूपी विष है उसका हरण करो। पूरे का वापस लेंगे। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, ललित कला और ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि मतिरास्ततानो तव पद कमले, हमारी बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों में लगी रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी, हमारे में जो मूर्खता रूपी विष है उसका आप हरण करो। ये निवेदन माँ सरस्वती से हरिराम आचार्य द्वारा इन पदों में किया गया है। पिछले वीडियो में हमने 2 पद लिए थे, आज 2 पद और कर लिए हैं। इस प्रकार ये जो पहला पार्ट है जय शुरुआती, इसकी संपूर्ण हिंदी व्याख्या मैंने बताई थी। अब आगे कुछ शब्दों के अर्थ मैंने पिछले कुछ वीडियो में लिए थे, कुछ इनके साथ अभी लिखे हुए हैं। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको सरल करना है। मैं इनका उच्चारण कर रहा हूँ, इनको समझने के बाद आपको इनको सरल करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहले लिखा है निम्नलिखित पदेषु संबोधन पदम नास्ति, निम्न में से संबोधन पद नहीं है। भगवती माँ सरस्वती के लिए आया है, सूर्य भारती भी माँ सरस्वती के लिए आया है, भागीश्वरी भी माँ सरस्वती के लिए आया है। मानस हंस से माँ सरस्वती की संबोधन के लिए इसको प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो इसको मानस हंस से इसका उत्तर रखेंगे। दूसरा लिखा है अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति, इस वंदना में कुल कितने संबोधन पद आए हैं। तो शुरू से एंड तक जो 4 पद हैं उनमें 10 संबोधन पद आए हैं। तो जो तीसरा उत्तर है इसका 10 वह इसका क्रमाक्षर होगा। तीसरा है अस्याम गीतयाम कास्या वंदना विधीयते, इसमें किसकी वंदना की गई है। इसमें स्वरों की देवी जो लिखा है वाग्देव्या, इसकी वंदना इसके अंदर की गई है। बाकी सारे नाम तो माता के लिखे हुए हैं। चौथा वागीश्वरी इति यत्र संधि विच्छेद अस्ति, ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। वागीश्वरी जो शब्द है वो माँ सरस्वती के लिए है। वाक धन ईश्वरी, इसमें व्यंजन संधि हुई है। लघुत्रात्मक में पहला प्रश्न है जय जय हे भगवती सुर भारती इति अस्या गीते रचयिता को अस्ति। तो हमें पता है पाठ के शुरुआत में हमने लिखा था इसके रचयिता हरिराम आचार्य है। कति काव्यरसा संति, कुल काव्यरस जब पद पढ़ाया था तब मैंने बताया थे कुल काव्यरस 9 है। केचन केशाचन्न त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु, इनमें से किन्हीं 3 के नाम लिखने हैं। कोई भी 3 नाम लिख सकते हैं, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, कोई भी 3 नाम लिख सकते हैं। मानस हंस इति अस्य किम अर्थम द्वय कर्तुम शक्यते, मानस हंस के कौन से 2 अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं। तो मानस हंस जो शब्द है उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला तो होता है जो अपन ने पद में लिया था मन रूपी हंस, और दूसरा इसका ले सकते हैं मानसरोवर का हंस। ऐसे ही चौथा प्रश्न है शीत पंकजम इत्यस्य पर्यायपदस्य लिखतु, शीत पंकज के पर्यायपद लिखना है। तो इसमें शीत पंकज कमल के लिए प्रयुक्त है, कमल हो सकता है। पुंडरीक किसका अर्थ हो सकता है, शीत पंकज खुद है ही है। इसी के साथ इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, पूर्ण हुए। पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।